हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th की यूनिट 12 कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आज कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी तक जितने भी यौगिक ज्ञात हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसके यौगिक पाए जाते हैं वह है कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्गीकरण में हम इसको सबसे पहले दो वर्गों में बांटेंगे कार्बनिक यौगिक को। एक है अचक्रीय कार्बनिक यौगिक या इसी को हम कहते हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या इसी को हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक। अचक्रीय यानी जिसमें चक्र नहीं होता या ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में लंबी श्रृंखला होती है और ओपन चेन खुली श्रृंखला होती है। तो इस तरह के जो कार्बनिक यौगिक हैं हम उन्हें अचक्रीय या एसाइक्लिक या खुली श्रृंखला वाले या ओपन चेन या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो कार्बनिक यौगिक है वह चक्रीय होता है। चक्रीय यानी कि उसके कार्बन के बीच का बंध जो है वो चक्र के रूप में रहता है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ जाएगा, एक चक्र के रूप में रहता है, इसलिए हम उसको चक्रीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और चूंकि इसकी श्रृंखला आपको कार्बन की चेन बंद दिख रही है इसलिए हम इसे बंद श्रृंखला या क्लोज चेन कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए अब हम एसाइक्लिक या ओपन चेन या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक को भी वर्गीकृत करते हैं। इसमें एक होता है सैचुरेटेड या संतृप्त एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहां से शुरू हुआ है क्लासिफिकेशन, इसलिए हम सबको एक साथ लेते हुए बोलेंगे। जैसे हम बोल रहे थे कि एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम देख रहे हैं कि इस एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो ग्रुप में बांटा है। एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि सैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब संतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक को हम इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन की चारों संयोजकता जब संतृप्त होती है तो इस तरह के कार्बनिक यौगिकों के समूह को हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हमने इसके पहले 10th में भी पढ़े हैं कि इस समूह में जो एक बड़ा ग्रुप आता है हम उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इस एल्केन से हम ढेर सारे यौगिक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे CH4, C2H6। अब देखिए इसमें भी कैसा होगा, कार्बन के बीच में सीधी श्रृंखला और ये 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि इसकी सभी संयोजकता संतुष्ट होती है इसलिए हम इसे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब दूसरा आता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम चाहें तो पुनः दो वर्गों में बांट सकते हैं कि एक वह जिसमें
ओपन चेन या खुली श्रृंखला में किसी भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, किसी भी दो कार्बन के बीच में होना अनिवार्य है, भले दो या दो से अधिक कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कार्बन जोड़ा के बीच में डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो इस तरह के ग्रुप को हम एक ग्रुप कहते हैं जिसका नाम हमने एल्कीन कहा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम एल्कीन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होगा। अब हम इससे भी ढेर सारी यौगिक बना सकते हैं, यौगिकों का एक समूह बना सकते हैं। इसकी खास बात ये होगी कि कम से कम दो कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। बाकी कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कम से कम दो कार्बन पे, और दो से अधिक कार्बनों के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है। अब हम एक ऐसे कार्बनिक यौगिक को अब देखेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध होता है, यानी पूरी ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, लेकिन किसी दो कार्बन के बीच, कम से कम किसी दो कार्बन के बीच त्रिबंध होना चाहिए। तो हम इस विशेष समूह को एल्काइन के नाम से जानते हैं। एल्काइन ये हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एसाइक्लिक यानी अचक्रीय, चक्र नहीं है इसमें, अचक्रीय, या इसी को हम बोल रहे हैं खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी को हम मुख्य रूप से जो बोलते हैं वो है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको फिर हमने दो वर्गों में बांटा, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त जिसमें एक ग्रुप ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिसको हम एल्कीन कहते हैं, और एक ग्रुप ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हम उसको एल्काइन कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा ग्रुप यानी कि कार्बनिक यौगिक को जो दो ग्रुप में बांटा था, अब हम देखते हैं चक्रीय या साइक्लिक, या इसी को हम बोलेंगे बंद श्रृंखला वाले या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लिक या चक्रीय कार्बनिक यौगिक, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम फिर इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है एलिफेटिक, या इसी को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक की क्या खास है? एलिफेटिक यही खास है कि इसमें एलिफेटिक के सारे गुण होते हैं, जैसे हमने ऊपर जो बनाया था वो ये इस तरह से। इसमें भी कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण भी हो सकती हैं और अपूर्ण भी हो सकती हैं, यानी ये भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये एलिफेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि एलिफेटिक रहेगा लेकिन चक्रीय रहेगा। चक्र तो रहेंगे, और चक्र की जो खासियत रहेगी वो सिंगल बॉन्ड से भी बॉन्डेड हो सकता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी बॉन्डेड हो सकता है, यानी ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। अब इसको हम देखते हैं कि यह समचक्रीय भी होगा और विषम चक्रीय, यानी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक जो हमने कार्बनिक यौगिक किए हैं उसको पुनः दो भागों में बांटे। एक होमोसाइक्लिक यानी जिसके चक्र में, जिसके साइकिल में केवल कार्बन बंद होगा, कार्बन परमाणु होगा। ये इस तरह से देखिए, केवल कार्बन के परमाणु हैं। अब इसकी चारों संयोजकता CH2 और CH2, यानी इसमें इसके चक्र में, इसके साइकिल में केवल कार्बन परमाणु से बना हुआ है ये, इसलिए हम इसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब विषम साइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक,
हेट्रोसाइक्लिक वो होगा जिसके चक्र में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो इस तरह के जो एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब ये बाकी संयोजकता पूरी कर दीजिए, CH2 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 और CH2। अब हम इसको चाहें तो इस तरह से भी, जैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सब कार्बन, और कार्बन के अतिरिक्त उस चक्र में ऑक्सीजन परमाणु भी है, इसलिए ये विषम चक्रीय एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक होगा। चलिए, तो अब हम एलिसाइक्लिक हो गया, अब हम एरोमेटिक चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो एरोमेटिक हम सामान्यतः एरोमा शब्द से एरोमेटिक बना है, जिसका मतलब होता है एक विशिष्ट गंध। ये माना जाता था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक विशेष या स्पेसिफिक ऑर्डर या विशिष्ट गंध होता है, उसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत रखते थे। परंतु बाद में हक्कल नामक वैज्ञानिक ने एरोमेटिसिटी या एरोमेटिकता के गुण की व्याख्या की अपनी नियम के आधार पर, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ वर्गीकरण देख लेते हैं। तो एरोमेटिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फिर उसको 3 वर्गों में बांटा है। एक बेंजीनॉइड्स, बेंजीनॉइड मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग हो, एक बेंजीन रिंग हो, तो उसको हम बेंजीनॉइड्स में रखते हैं। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी है यहाँ पर। एक इसी तरह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 ले आए तो ये एनिलीन, ये सब बेंजीनॉइड्स के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बेंजीनॉइड्स हो जाएगा। एक हो जाएगा अबेंजीनॉइड्स या नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड्स में वो एरोमेटिक तो होगा, लेकिन वह बेंजीन हो, उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्रोपोन, ये ट्रोपोन की खासियत देखिए, इसमें यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और इसमें यह एरोमेटिकता का गुण तो प्रदर्शित करता है, पर इसमें कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं है। इस तरह से इस विशेष समूह के कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब लास्ट है विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जिसमें एरोमेटिक गुण होगा, लेकिन कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको हम प्यूरेन कहते हैं। प्यूरेन ये कार्बन के अतिरिक्त एक ऑक्सीजन परमाणु भी है। इसी तरह से पिरिमिडीन्स भी हो सकते हैं, इसमें बेंजीन रिंग तो नहीं, यानी कार्बन और कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ गया है, इसीलिए देखिए ये विषम चक्रीय के अंतर्गत आ गया कि कार्बन की रिंग में एक अन्य परमाणु नाइट्रोजन जुड़ जाने से पिरिडीन कहते हैं इसको। इस तरह से यह विषम चक्रीय एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड हुआ। तो आप बच्चे जो हैं, इसका आप बड़े आराम से एक स्क्रीनशॉट लेके इस तरह से कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण आप बहुत स्पष्ट लिखकर और अपनी कॉपी में इससे संबंधित नोट्स बना देते हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक है ए साइक्लिक, फिर है साइक्लिक। ए साइक्लिक वास्तव में ओपन चेन वाले होते हैं, जिनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड और
अनसैचुरेटेड संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एल्कीन आता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। फिर बंद श्रृंखला भी दो प्रकार की होती है, एक जिसमें एलिफेटिक का गुण है, एक जिसमें एरोमेटिक का गुण है। एलिफेटिक भी दो आ गया, जिसमें एक समचक्रीय है और एक विषम चक्रीय है। एरोमेटिक भी तीन भागों में बढ़ गया, जिसमें एक बेंजेनॉइड्स हैं यानी जिसमें बेंजीन रिंग होता है, एक अबेंजीनॉइड्स हैं यानी जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता लेकिन वो भी एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है, और एक होता है विषम चक्रीय एरोमेटिक, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त उस चक्र में अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है। तो ऐसे को हम विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो हम अभी एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणियां, या इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वास्तव में कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसे किसी एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने अभी एल्कीन में देखे कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका एल्कीन का हम देखें, इसका सामान्य सूत्र है, ऊपर दिया है CnH2n+2। अब यहाँ पर n की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम मान निकालें तो आप देखेंगे कि पहला प्राप्त हो जाता है हमको C2H4। यहाँ हम 2 रख दें तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 6। 3 रख दें C3 और 3 दूनी 6 और 2 8। C4H, 4 दूनी 8 और 2 10। इस तरह से एक यौगिकों का एक समूह या श्रेणी प्राप्त हो जाएगी तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी की खास बात यह है कि दो श्रेणी के बीच में CH2 का अंतर होता है। अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिए, हम अगर घटाते हैं C3H8 माइनस C2H6, ये 2 हैं, अब हम उसको ऋण कर रहे हैं तो 8 में से 6 गया 2 यानी H का 2, 3 में से 1 गया तो ये CH। तो किसी भी सजातीय श्रेणी के क्रमबद्ध जो 2 सदस्य होंगे उसके बीच में CH2 का अंतर होगा, एक चीज। और दूसरी, इस होमोलोगस सीरीज की एक खासियत होगी कि यह लगभग गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका सजातीय श्रेणी। अब इसी के साथ मैं एक और चीज आपको यहां पढ़ा देती हूं जिसको हम कहेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसी भी, देखिए, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण जिस समूह या परमाणु के द्वारा होता है उसे उस कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं CH3Cl, CH3OH, CH3CN, CH3NH2। अब आपको इन 4 यौगिकों में एक कॉमन चीज दिख रहा है, CH3 सब में कॉमन है, लेकिन अनकॉमन दिख रहा है Cl, OH, Cn, NH2।
तो ये जो अनकॉमन परमाणु या जो समूह हैं, इसी के द्वारा इन्हें पहचाना जाता है। जैसे ये है क्लोरोमीथेन या एल्किल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, यानी हम इसको क्लोरो स्पेसिफिक, और यह सभी क्लोरोसीएल के रासायनिक गुणों का प्रदर्शन करेगा। तो अब हम फिर से देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह समूह या परमाणु जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे उस यौगिक का क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अब यहाँ CH3OH ये है एल्कोहल, तो इसकी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं एल्कोहल के आधार पर निर्धारित होंगी, इसलिए यह उसका क्रियात्मक समूह कहलाएगा। ये साइनाइड के आधार पर होगी, साइनो एल्केन, ये एमीन के आधार पर होगी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, तो इसे हम इस यौगिक का क्रियात्मक समूह कहेंगे। तो बच्चों ठीक है, हमने आज जो कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन के साथ दो और चीजें पढ़ लिए, एक सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज और दूसरा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।